अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 19 जुलाई 2024 है। आज की ये पाँचवीं वीडियो है और मैं समझता हूँ कि ये पाँचवीं वीडियो लास्ट वीडियो है। देखिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अब मैं आज की पाँचवीं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आज की बनाई हुई 6 वीडियो डालूंगा क्योंकि एक वीडियो रेडी है, उसमें थोड़ा सा ऐड करके डालूंगा और ये 5वीं वीडियो डालूंगा। ज़रूर देखना, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन ज़रूर देखना, क्योंकि मैं यहाँ व्यूवर के लिए और पैसे कमाने के लिए नहीं, तुम्हें ज्ञान देने के लिए बैठा हूँ। तो मेरे दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया, सारी वीडियो में बताया कि औरत की इज़्ज़त लूटने वाली है, औरत को बाज़ार में बिठाने वाले हैं। पहला टारगेट मुसलमान है, उसके बाद जैसे पूरे गल्फ़ पे कब्ज़ा हो जाएगा पेट्रोल पर, यूरोप का, यूएस का, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, यूरोप, नेटो सब मिलकर जब गल्फ़ के पेट्रोल पर, सऊदी अरब, कुवैत वगैरह पे सब पे कब्ज़ा कर लेंगे और हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान पाकिस्तान को मार देंगे, तो ये फिर पूरे चाइना को मारेंगे हिंदुस्तान के ज़रिए, और फिर दुनिया के दूसरे मुल्कों को इस्तेमाल करके रूस को मारेंगे। हिंदुस्तान तो चाइना के हाथों ख़त्म हो जाएगा। तो इस दौरान, इसके आसपास कितना टाइम लगता है ये सब होने में, इसके बाद दुनिया भर की औरतें बाज़ार में बिठा दी जाएंगी। ये दुनिया भर की औरतों को बाज़ार में बिठाने के लिए हो रहा है कि 2 काम है कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कायम करना, और उसके बाद पूरे दुनिया में मतलब एक हुकूमत हो जाए उनकी, जालिमों की, और दुनिया भर की औरतों को पकड़ के वो अय्याशी करें, शराब और अय्याशी की ज़िंदगी गुजारें। यार, मेरा ये पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है, देखो लास्ट बचा हुआ है, ये लास्ट वीडियो में थोड़ा ही बचा हुआ है। ये कहवा काढ़ा है, थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ है, गला भी साफ़ रहता है और खांसी भी नहीं आती। मैं अब 5-5, 6-6 वीडियो बनाऊंगा, कई घंटों तक बात करूंगा तो गला तो पड़ेगा ही। आवाज़ तो, मैं कोई सिंगर तो हूँ नहीं, मैं कोई रियाज़ तो करता नहीं हूँ, मेरे पास इतनी जगह भी नहीं कहीं रियाज़ करके गला साफ़ करूँ या कुछ कर सकूँ। बहरहाल, मैं काम की बात बताना चाहता हूँ। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया, और तमाम वीडियो की, औरत की इज्जत खतरे में है। मुसलमान पहला टारगेट है, लेकिन दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाया जाने का प्लान है। जैसे गल्फ पे पूरा कब्जा हो जाएगा, वैसे वो एक तरफ चाइना को मारना शुरू करेंगे, दूसरी तरफ वो रूस के खिलाफ रूस को मारना शुरू करेंगे, 1 बाय 1। चाइना रूस से डायरेक्ट, फिर वो नॉर्थ कोरिया भी उनके साथ हो जाएगा, तो नहीं लड़ सकते, वो बहुत खून खराबा होगा। इसके लिए पहले चाइना को हिंदुस्तान के ज़रिए मारेंगे, चाइना के ज़रिए हिंदुस्तान भी मर जाएगा, उसके बाद वो दुनिया भर के मुल्कों को जमा करके रूस पे हमला करके मारेंगे। तो सारी दुनिया उनको वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन गया। जब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन गया तो मुसलमान की बहुत सारी औरतें पहले ही बाज़ार में पहुंच चुकी होंगी, और ये सब करते करते, और उसके बाद फिर रूस के बाद सारी दुनिया की औरतों को बाज़ार में घसीट लिया जाएगा। सारी दुनिया की औरतें बाजार में ना बैठे, 5 साल की बच्ची की इज्जत आबरू ना लूटी जाए, उसे बाजार में बिठाकर आगे पीछे से सेक्स ना किया जाए, इसके लिए अल्लाह ने इन तमाम अधर्मियों के प्लानिंग को नाकाम करने के लिए, ये तमाम जालिमों के जुल्म को नाकाम करने के लिए अल्लाह ने इनके खिलाफ एक जंग तैयार की है, एक जंग बयान की है, एक जंग रखी हुई है। उस जंग का नाम है गज़वे हिंद। हम आपको बताते चले, अब देखो, पूरे गल्फ को अमेरिका ने घेर लिया है। इस वक्त आप देखेंगे, आज 19 जुलाई 2024 है। पूरे गल्फ को ही कब्जा करना है, गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना है, लेकिन गल्फ में ही, पूरे गल्फ में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, वहाँ पर उनके अपने जेट फाइटर तैयार कर लिए हैं, ला के खड़ी कर दिए हैं, मिसाइलें खड़ी कर दी हैं, फौज ला के खड़ी कर दिए हैं। सब किसको मारने के लिए? वो दिखावा ये कर रहे हैं कि ईरान से खतरा है, हम ईरान के खिलाफ ये कर रहे हैं, लेकिन दरअसल वो पूरे गल्फ पे कब्जा करना चाहते हैं, और ईरान पाकिस्तान का मुकाबला करेगी, कोई गल्फ की हिफाजत करने ना आए। गल्फ की जो हिफाजत करने आएगा उसको मारेंगे वो, और बाद में ईरान पाकिस्तान को मार के पूरे गल्फ पे कब्जा कर लेंगे। राइट? तो अभी इनके अंदर दम तो है नहीं कि वो ईरान पाकिस्तान को मार दे। वो इंतजार कर रहे हैं बैठ के कि हिंदुस्तान पाकिस्तान ईरान को मारे तो हम पूरे गल्फ पे कब्जा करें।
उसके बाद हम इसी हिंदुस्तान को और पैसा दे के और वाहवाही करके चाइना को मरवा दें। फिर उसके बाद ये यूरोप और ये साइड के ये सब दोनों तरफ के मुल्कों को मिला करके जापान, फिलीपीन, ताइवान, वियतनाम और इधर पूरा यूरोप मिल के चारों तरफ से चाइना के ख़त्म होने के बाद रूस को ख़त्म कर दें। जब तक थोड़ा डिजिटल माइंड से मामला प्लानिंग के तहत चल रहा है, तो ये प्लानिंग जब वो कामयाब हो जाएंगे तो ये पूरी औरतें उनके बाज़ार में बैठ जाएंगी। अल्लाह ने इसीलिए गज़वे हिंद रखा हुआ है, गज़वे हिंद। तो पूरी औरतें बाजार में बैठेंगी किसकी वजह से? अभी पूरे गल्फ को घेर लिया है, लेकिन ईरान को, पाकिस्तान को अमेरिका नहीं मार सका है। क्योंकि अगर अमेरिका, नेटो अगर ये ईरान पे हमला करते हैं तो ईरान, पाकिस्तान, ये यानी कि पाकिस्तान पे हमला करते हैं और ईरान पे हमला करते हैं तो दोनों कंट्री इजराइल को मारेगी। भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, तो पूरे इजराइल को ख़त्म कर देंगे। इजराइल ही मेन प्रोपेगेंडा करने वाला है, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का एजेंट मेन वही है, यहूदी है। तो इजराइल को तो हर तरह से वो सेव करेंगे सेव करेंगे। तो अब मैं बार बार उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर यूट्यूब पर वीडियो नहीं जाएगी। मैं सुपर पावर कहूँगा तो समझ जाना। तो जब तक ईरान पाकिस्तान को नहीं मारते, सुपर पावर पूरे गल्फ कंट्री पे कब्जा नहीं कर सकेगा। जब तक पूरे गल्फ कंट्री के दौलत पे कब्जा नहीं होगा, तब तक पूरी दुनिया की औरतों को बाजार में नहीं बिठा सकते। तो यहाँ क्या मामला अटक गया है, भैया हमको पूरे गल्फ पे कब्जा करना है तो आप पाकिस्तान ईरान को मारो। कौन मारेगा? इंडिया। इंडिया नहीं मारेगा तो सुपर पावर नहीं मार सकता, क्योंकि सुपर पावर के जो प्लानिंग वाले वो सब खत्म हो जाएंगे। फिर वो तो डिवाइड एंड रूल, दूसरों को इस्तेमाल करके मारते भैया, ऐसा रूल है उनका। तो जब तक इंडिया इस्तेमाल में नहीं होगा तब तक पूरे गल्फ पे कब्जा नहीं होगा। जब तक गल्फ पे कब्जा नहीं होगा तब तक पूरी औरतें बाजार में नहीं बैठाई जा सकती। मामला यहां फंस गया हुआ है यही मामला फंसा हुआ है। जब तक ईरान पाकिस्तान को नहीं मारते तब तक पूरे गल्फ पे कब्जा नहीं होगा, पेट्रोल पे कब्जा नहीं होगा। और जब खुद सुपर पावर ईरान पाकिस्तान को मार नहीं सकता तो ईरान पाकिस्तान को कौन मारेगा? हिंदुस्तान। पक्की बात है, सुन लो, बात समझ में आ रही है? फिर से बताता हूं, जब तक ईरान पाकिस्तान नहीं मारे जाएंगे तब तक पूरे पेट्रोल पे गल्फ पे कब्जा नहीं होगा। और सुपर पावर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ईरान पाकिस्तान को मार नहीं सकते, क्योंकि जो असल में प्लानिंग करने वाला है यहूदी कौम, वो मारा जाएगा। ईरान सीधा इजराइल पे मारेगा, पाकिस्तान सीधा इजराइल में मारेगा। भले वो मर जाए तो वो मर जाएंगे, इसके लिए उसको बचाना है, सेव करना है। तो सुपर पावर ईरान पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता, तो उसके लिए हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है कि हिंदुस्तान ईरान पाकिस्तान को मारे। ठीक है, हिंदुस्तान जब पाकिस्तान और ईरान को मार देगा, सुपर पावर की मदद से मार देगा, मारने में कामयाब हो जाएगा, तब इसी हिंदुस्तान के जख्मों को इलाज करके, इसको और ताकत दे करके इससे चाइना को मरवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइना को नहीं मारा गया तो चाइना बहुत बड़ा कांटा बनेगा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। फिर वो पेट्रोल पे कब्जा करने आएगा रूस के साथ मिलकर। और अगर रूस, नॉर्थ कोरिया और रूस तीनों एक साथ मिलेंगे तो फिर इंडिया पाकिस्तान ईरान ख़त्म भी हो जाएंगे। तो ये तीनों कहेंगे कि पेट्रोल पे हमारा भी कब्जा है। क्यों? अगर सुपर पावर वाले लोग पेट्रोल पे बैठ जाते हैं तो फिर वो बोलेंगे हम रूस को और चाइना को और नॉर्थ कोरिया को पेट्रोल नहीं देंगे, बिजनेस नहीं देंगे, पाबंदी लगा देंगे। तो ऑलरेडी धीरे धीरे ये तीनों मुल्क ख़त्म हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो इस रास्ते में चाइना और रूस ज़रूर आएगा, तो उसके लिए चाइना और रूस को भी मरवाना ज़रूरी है। तो हिंदुस्तान के ज़रिए चाइना को मरवाया जाएगा। क्यों? डायरेक्ट अमेरिका सुपर पावर ये चाइना और अमेरिका, नॉर्थ कोरिया से, सॉरी यार कितनी ज़बान पलट जा रही है, सुपर पावर डायरेक्ट तीनों मुल्क से नहीं लड़ सकती, चाइना, नॉर्थ कोरिया और रूस से। क्योंकि तीनों कंट्री एक हो जाएंगे, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रूस, तो एक मजबूत ताकत होगी। और अगर सुपर पावर जाके इनको मारेगा तो चाइना, नॉर्थ कोरिया और रूस
इनको सुपर पावर को मारेगा तो इनकी तो लाशें बिखर जाएंगी सुपर पावर की। तो ये अपना नुकसान नहीं चाहते, इसके लिए डिवाइड एंड रूल, तोड़ मरोड़ के पूरे रूस को चाइना को अलग करके पहले चाइना को मारो, फिर बाद में हम लोग सब मिलकर रूस को मारेंगे। तो इस प्लानिंग के तहत उन्होंने चाइना को मरवाना है हिंदुस्तान के जरिए से। बाद में रूस अकेला हो जाएगा, नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से भिड़ा देंगे, उधर फिलीपीन और जापान से भिड़ा देंगे, इधर पूरा यूरोप लेकर क्या कहते हैं रूस पे टूट पड़ेंगे और रूस को ख़त्म कर देंगे, नॉर्थ कोरिया को ख़त्म कर सकते हैं इस तरह से। तो अहम रोल कौन अदा कर रहा है यहाँ पर? पेट्रोल कब्जा करने के लिए हिंदुस्तान की ज़रूरत है भैया, तुम ईरान पाकिस्तान को मारो तो हम गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करें। हिंदुस्तान की ज़रूरत है यहाँ आप चाइना को मारो भैया तो हम बाद में फिर रूस को मार लेंगे, नहीं तो रूस को नहीं मार पाएंगे। तो यहाँ किसका बड़ा अहम रोल है? यहाँ सबसे बड़ा अहम रोल हिंदुस्तान का है, क्योंकि ये सुपर पावर का रास्ता क्लीन कर रहा है। अगर हिंदुस्तान ईरान पाकिस्तान को नहीं मार पाएगा, बच जाएगा हिंदुस्तान के हमले से ईरान पाकिस्तान, तो पूरे गल्फ पर सुपर पावर कब्जा नहीं कर पाएगा, पूरे गल्फ के पेट्रोल पर सुपर पावर का कब्जा नहीं होगा। जब सुपर पावर का कब्जा नहीं होगा, जब तक ईरान पाकिस्तान को नहीं मारेंगे, तब तक वो हिंदुस्तान को चाइना के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्योंकि अगर ईरान पाकिस्तान से पहले चाइना को इस्तेमाल कर लिए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल कर लिए चाइना को मारने के लिए, तो चाइना हिंदुस्तान को मार देगा। भले हिंदुस्तान के न्यूक्लियर मिसाइल से चाइना मर जाए, लेकिन चाइना भी न्यूक्लियर मार के हिंदुस्तान को मार देगा। अगर हिंदुस्तान चाइना से लड़के मर गया तो फिर पाकिस्तान ईरान को कौन मारेगा? तो इसलिए पहले पाकिस्तान और ईरान को मारा जाए हिंदुस्तान के जरिए, फिर पेट्रोल पे कब्जा किया जाए, उसके बाद हिंदुस्तान बच गया तो उसको और ताकतवर बना के चाइना को मारा जाए। तो यहां हिंदुस्तान का बहुत बड़ा अहम रोल है। यहां मेन पॉइंट पे कांटे की जोड़े, अब कांटा एकदम जैसे अल्लाह ने गज़वे हिंद का एक कांटा हिंदुस्तान के दिल में चुभा दिया है, और इससे पूरा यूरोप की प्लानिंग फ्लॉप हो जाएगी। है ना? बात समझ में आ रही है? पूरा यूरोप की प्लानिंग फेल हो जाएगी। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा इस बहाने से कि पाकिस्तान के लोग आतंकवादी हैं, ये वो खुद ही प्रोपेगेंडा करेगा, हिंदुस्तान में ये धमाके करवाएगा, लोगों का कत्लेआम करेगा कि पाकिस्तान ने किया। प्रोपेगेंडा करके जब पाकिस्तान पे हमला करेगा कि पाकिस्तान को भी मारे और ईरान को भी 2 न्यूक्लियर मारे, कि पाकिस्तान और ईरान दोनों को मार दे। जैसे वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे, यही जंग गज़वे हिंद हो जाएगी। यही जंग गज़वे हिंद हो जाएगी। अब बताओ गज़वे हिंद कौन कर रहा है, पाकिस्तान या हिंदुस्तान? हिंदुस्तान अपने षड्यंत्र पर अमल कर रहा है। अंग्रेजों के लिए झाड़ू मारने के लिए वो पाकिस्तान में हमला करेगा, ईरान को मारने के लिए, पाकिस्तान को मारने के लिए। हाँ, ईरान को मारने के लिए, पाकिस्तान को मारने के लिए हिंदुस्तान हमला करेगा पाकिस्तान पे। तो जैसे हमला करेगा, यही जंग गज़वे हिंद की शक्ल धारण कर लेगी, गज़वे हिंद की शक्ल अख्तियार कर लेगी। यही जंग का नाम गज़वे हिंद है। तो गज़वे हिंद किसने शुरू किया? वैसे तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मुसलमानों को बशारत दी गज़वे हिंद की, और जहां मुसलमान गज़वे हिंद का नाम लेते हैं हिंदुओं को बड़ा दर्द होता है। लेकिन गज़वे हिंद की इब्तिदा कौन करेगा, शुरू कौन करेगा? हिंदुस्तान। क्यों? जाने ना अनजाने हिंदुस्तान ही गज़वे हिंद शुरू कर रहा है। पाकिस्तान पे हमला करेगा क्योंकि पाकिस्तान ईरान को मारना है। किस लिए मारना है भैया? हमारा दोस्त सुपर पावर पूरे पेट्रोल पे कब्जा करेगा ना गल्फ के, तो अल्लाह ताला इसी जंग को गज़वे हिंद बना देगा। इसी जंग का नाम गज़वे हिंद है। फिर पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेगा। हिंदुस्तान पे कब्जा कर लेगा। हिंदुस्तान ना तो ईरान को मार सकेगा, ना तो पाकिस्तान को मार सकेगा। यही जंग में हिंदुस्तान हार जाएगा। इसी जंग में हिंदुस्तान जब हार जाएगा, यहां पर मुसलमानों की हुकूमत हो जाएगी। इसी जंग का नाम गज़वे हिंद है। जब हिंदुस्तान हार जाएगा, यहां मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, तो
अंग्रेज सुपर पावर अब हिंदुस्तान को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जब हिंदू हुकूमत थी तो उन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की, अल्लाह ने उसी जंग को गज़वे हिंद बना दिया। अब हिंदू हार गए, अब मुसलमान आ गए। अब मुसलमानों की हाथ से, पाकिस्तान के हाथ से पाकिस्तान और ईरान को मरवाएंगे? नामुमकिन। अब हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की हुकूमत, पाकिस्तान में भी मुसलमानों की हुकूमत, ईरान में भी मुसलमानों की हुकूमत। तो अब कैसे पेट्रोल पे कब्जा करेंगे गल्फ के? बताओ। रुक गया ना? अब पेट्रोल पे कब्जा नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान में मुसलमान की हुकूमत, ईरान में ईरानी की मुसलमान की हुकूमत, हिंदुस्तान में पाकिस्तानी मुसलमान की हुकूमत। तो अब पाकिस्तान यहां हिंदुस्तान पे कब्जा करने के बाद और पावरफुल हो गए। अब सुपर पावर कैसे कब्जा करेगा गल्फ पर? चाइना को मालूम पड़ जाएगा कि ये चाल चल रहे हैं हमारे साथ, पाकिस्तान को मारने के लिए हमको भी मारेंगे ये। और अगर पाकिस्तान को मार दिए, ईरान को मार दिए, तो फिर सारे पेट्रोल पर, सारे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा कर लेंगे। फिर हमारा क्या होगा? ना चाहकर भी चाइना फिर पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा। तो ये गज़वे हिंद कामयाब हो जाएगी, हिंदुस्तान पे कब्जा हो जाएगा, फिर मुसलमान खड़े हो जाएंगे। आओ, पेट्रोल पे कब्जा करोगे? आओ आओ आओ, आजा 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 आजा, उम्र लल्ला, आजा 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 आजा। गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करोगे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मुसलमानों को दिया है पेट्रोल। कुरान में फरमाया कि इस साल के बाद मक्का फतेह के दिन, फतेह हो गया मक्का, उसके बाद अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि इस साल के बाद मुशरिकों को मक्के में आने मत देना, तुम्हें गरीबी का डर होगा तो हम अनकरीब तुम्हें माला माल कर देंगे। तो अल्लाह ने 1400 साल के बाद माला माल किया है। 100-200 साल के नहीं, 1400 साल के बाद दौलत दिए। अभी 100 साल भी दौलत दे के नहीं हुआ है, कितना बड़ा फितना शुरू हो गया कि उस पर कब्जा करने के लिए पूरा यूरोप, पूरा यूएस सुपर पावर सब अपने दोस्तों के साथ टूट पड़ा। आओ चलो पेट्रोल पे कब्जा करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये है गज़वे हिंद। गज़वे हिंद वैसे तो मुसलमानों के लिए है, लेकिन ये गज़वे हिंद का नाम लो तो पूरे हिंदू की जल जाती है, गर्म हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है हिंदुओं को। लेकिन बेवकूफ़ हिंदू ये खुद ही गज़वे हिंद शुरू करने जा रहे हैं, और इसी गज़वे हिंद में ये मारे जाएंगे। अंग्रेज़ों का रास्ता साफ करने जा रहे हो। तो जब गज़वे हिंद के ज़रिए हिंदुस्तान को मार दिया जाएगा, तो फिर यही पूरी फ़ौज मिलकर गल्फ के पेट्रोल की भी हिफाजत करेगी, और इस तरह से फिर दुनिया की औरतों की इज्जत आबरू की भी हिफाजत हो जाएगी। कोई माई का लाल फिर 5 साल की बच्ची को उठाकर नहीं ले जाएगा कि उसकी इज्जत लूटे उसके आगे से पीछे से। क्यों? फिर वो जालिम सुपर पावर को ना तो पेट्रोल कब्जा करने देंगे और ना ही अरब की सरजमीन पर कदम रखने देंगे, सबको मार के भगाएंगे। चल निकल यहां से, बड़ा आया पेट्रोल पे कब्जा करने के लिए। तो इस तरह से औरत जात की इज्जत आबरू की हिफाजत हो जाएगी, और दुनिया भर की औरत की इज्जत की जाएगी, और उनको इज्जत की नज़र से देखा जाएगा, उनकी इज्जत आबरू की हिफाजत हो जाएगी। हिंदू मुसलमान सभी समझो कि गज़वे हिंद कुछ इस तरह से होगी कि मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू ही शुरू करेंगे, और वो अंग्रेज़ों के लिए गज़वे हिंद करने जाएंगे और वो फ्लॉप हो जाएंगे। अंग्रेज़ों के लिए वो लड़ने जाएंगे, अंग्रेज़ों के लिए झाड़ू मारने जाएंगे, अंग्रेज़ों के लिए रास्ता साफ करने जाएंगे, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान को मारने जाएंगे कि गज़वे हिंद का कांटा उनको हलक में ऐसा अटक जाएगा। और मछली को गल डालते ना पानी में, थोड़ा सा चारा लगा के डालते हैं मछली फंसाने के लिए, ऐसे ये जाएंगे अंग्रेज़ों का रास्ता साफ करने के लिए, पाकिस्तान ईरान को मारने के लिए। अल्लाह ताला ने उनको गज़वे हिंद का कांटा डाल के रखा हुआ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसे हलक में डालेगा, फंसा लेगा, उठा लेगा, गज़वे हिंद करेगा, गज़वे हिंद से लड़ेगा, औरतों को बाजार में बिठाएगा, अंग्रेज़ों के रास्ता साफ करेगा, झाड़ू मारेगा अंग्रेज़ों के लिए। चल,
इसलिए गज़वे हिंद की खुशखबरी में जितनी हदीसें हैं उनमें ये लिखा हुआ है ना कि हिंदुस्तान के राजाओं को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर मुसलमान लेकर आएंगे, है ना। तो इनकी बड़ी बेइज्जती होगी, इनको कहा जाएगा कहा हो सरकार जी, कहा हो 56 इंच के सीना, हाँ दुनिया भर की औरतों को बाजार में बिठाना चाहते हो, हाँ ले देखो तुम्हारी तकदीर में लोहे की जंजीर लिखी थी, हदीस में है ना, देख लियो। हाँ अब बताओ औरतों की इज्जत करते हो कि औरतों को बाजार में बिठाने जा रहे थे? हाँ ये वक्त सब साबित करेगा। तो मुझसे ज्यादा गज़वे हिंद के बारे में शायद कोई नहीं जानता होगा, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे वो अरब कंट्री का हो, दुनिया के किसी भी मुसलमान कंट्री का आलिम हो, उलमा हो, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, मुझसे ज्यादा गज़वे हिंद के बारे में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इसलिए हिंदुस्तान के लोगों, हिंदुस्तान के सरकार, हिंदुस्तान के हुक्मरानों, हिंदुस्तान के कट्टरवादी अंधभक्तों और हिंदुस्तान के सही लोग, अच्छे लोग जो समझदार हैं, कुछ समझना चाहते हो, कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हो, तो मुझसे समझो कि गज़वे हिंद क्या चीज है। ठीक है, अगले वीडियो में थोड़ा और समझाता हूं। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं, तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।